नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राधे ग्राफिक्स वर्ल्ड में। दोस्तों, इससे पहले हमने कोरल ड्रॉ के बारे में जाना था कि उसका बेसिक इंटरफेस क्या होता है। आज हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के मेन्यू बार के बारे में। तो आइए एक एक करके सारे मेन्यू बार को जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने कोरल ड्रॉ को। कोरल ड्रॉ पर डबल क्लिक किया। दोस्तों, जो आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी उसमें क्या है, सभी लोग टूल्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं, लेकिन हम आपको मेन्यू बार के बारे में, सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। क्योंकि डिज़ाइन करते समय ऑप्शन बार जो होता है मेन्यू बार में, वो टूल्स बहुत काम आते हैं हमारे। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी पे है, मेन्यू बार के टूल्स के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है फाइल मेन्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब है न्यू। देखो, अनटाइटल्ड 2 आ गया। ठीक है, इसमें दोबारा जाते हैं। फाइल मेन्यू, न्यू पे गए, कंट्रोल प्लस एन इसका शॉर्टकट की है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल के अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं हम लोग। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम। जैसे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, देखो एक पर आ गया। ठीक है, इसका ये होता है। अभी इसमें जो है सभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसी पे कोई वर्क नहीं किया। जैसे कुछ वर्क करेंगे तो इसमें से देखो सारे हाईलाइट हो गए और बाकी हैं वो भी हो जाएंगे। तो जानते हैं सबसे पहले अपने मेन्यू बार में, फाइल मैनेजर में हो गया कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन से अपने न्यू अनटाइटल ये आता है पेज। एक बार और करते हैं, तीसरा आ गया देखो। इसके बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, देखो ये ऑप्शन आ गए। बेसिक इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई नया आइटम बना रहे हैं, कि हमें विजिटिंग कार्ड का मेन्यू चाहिए, या हमें आइडिया चाहिए कि विजिटिंग कार्ड किस टाइप का होता है, उसको लेके इसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं पहले से ही। ये कैटेगरी है, देखो बुक कवर हो गया, ये बुक कवर है। ठीक है, ये बिजनेस कार्ड ले सकते हैं, इसमें बिजनेस कार्ड का आइडिया मिल सकता है हमें। ठीक है, लोगोज़ के हैं, मेन्यूज़ के हैं, पोस्टर के हैं। देखो बने बनाए टेम्पलेट हैं, जिससे कि हमें आइडिया मिले और हमें काम हमारा और आसान हो जाए। ठीक है, ये हो गया फाइल न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, कंट्रोल ओपन, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ इसका शॉर्टकट की है। देखो इस पर दबाते ही कहीं अगर आपका कोरल पहले खुला हुआ है, ठीक है, तब तो करते हैं अपन कंट्रोल प्लस ओ, ये इस ऑप्शन पे जाके इस पे क्लिक करने पे देखो ये हमें बता रहा है कि फाइल कहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। ये अपनी डिस्क आ गई, फोल्डर आ गया, जिसमें से भी आप लेना चाहो उसमें ले सकते हो। जैसे मैं ये लिया और मैंने ये फ़िलहाल मैंने बनाई है, ये ले लेते हैं नॉर्मली, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। और मान लो अगर आपका कोरल खुला हुआ नहीं है तो अपन डायरेक्ट फोल्डर में जाके अगर उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन क्लाउड का है इसमें, इससे अगला। ठीक है, क्लाउड में स्टोरेज करने के लिए। इसके बाद है फाइल में ओपन रिसेंट। जो फाइल हमने काम की है उसको शो करता है ये। ठीक है, रिसेंट में जो मैंने काम किया है वो फाइल शो करता है। जैसे अभी मैंने मान लो इस पर वर्क किया, ठीक है, इसको मैंने फिर सेव करके और कट कर दिया ऐसे मानो। उसके बाद कोई नई ओपन कर ली तो ये रिसेंट में चली जाएगी। इससे पहले मैंने कौन सी करी, देखो इससे पहले इस पे काम किया था, फिर इस पे किया था, फिर इससे पहले इस पे, फिर इससे पहले इस पे, फिर इससे पहले इस पे। तो ये रिसेंट दिखाता है, मतलब रिसेंट में जो आप काम करती हो वैसे वैसे ये लिस्ट में आती जाती है। ठीक है, अब आ गया अपना क्लोज। क्लोज में क्या है, क्लोज ये सिंगल क्लोज होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रखा है और मैं एक ही क्लोज करना चाहता हूँ तो इस पर कर दूंगा। ये मांग रहा है सेव करें या ना करें, इसको कर एक बचा। और अगर सभी को एक साथ करना है क्लोज तो फिर हमको क्लोज ऑल करना होगा, तो उससे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल सेव। कंट्रोल सेव करते हैं इसको, कंट्रोल सेव। देखो इसको अपन कंट्रोल सेव करेंगे, ये है कंट्रोल सेव।
इस पे दबाया, ये ऑप्शन मांग रहा कहाँ सेव करना है आपको। मैं डेस्कटॉप लेता हूँ, डेस्कटॉप पे इसका नाम देता हूँ राधे। ठीक है, दे दिया। किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है फाइल, CDR में, एडोबे में, PDF में, एडोबे इंस्टॉलेटर में, ये देखो बहुत से ऑप्शन हैं जिसमें आप फाइल सेव करना, अपनी ये फाइल सेव अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद CDR रहने देते हैं इसको। इसके बाद आ गया ये वर्जन। देखो मैं हाईएस्ट वर्जन चला रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे 26 वर्जन में ये सेव होगी फाइल। ठीक है, अगर 26 से नीचे किसी के पास वर्जन है, ये उसमें ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो जाएगी इसलिए इसको 26 रहने देते हैं। मान ली किसी के पास 17 वर्जन है, वर्जन 17 है किसी के पास, और मैंने 26 में फाइल सेव की है, तो उसके 17 वर्जन में ये फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, क्योंकि अपन ने 26 में फाइल सेव की है, हाईएस्ट वर्जन में फाइल सेव की है, क्योंकि ये लोएस्ट वर्जन में अपनी ओपन नहीं होगी। आप ऐसा समझिए, किसी फाइल को अगर अपन लोएस्ट वर्जन में सेव करते हैं, जैसे मैंने 15 पे करके 15 वर्जन में सेव कर दी, अब ये 26 वर्जन तक खुल जाएगी, जितने भी हाईएस्ट वर्जन होंगी ना उसमें ओपन हो जाएगी, लेकिन 15 से नीचे वाली में ये ओपन नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार हमने कोयल फाइल है वो हमारी ओपन नहीं हो रही। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो कोरल फाइल है वो हाईएस्ट वर्जन में है और आपके पास उससे नीचे का वर्जन है, इसलिए ये नहीं खुल पा रही है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। मैं इसको 26 में ही सेव करता हूँ। ठीक है, सेव हो गया, अपना हो गया कंट्रोल सेव। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेव। ठीक है, ये ऑप्शन। अब इसमें क्या है, पहले तो वो अपने सेव की थी उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा। उसके लिए अपने को थोड़ा बहुत और वर्क करना पड़ेगा, जैसे ही वर्क करेंगे वो वापस से सेव आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अपनी फाइल यहीं सेव हो जाए, क्योंकि वो पहली बार जहाँ पे सेव मांगा था ना उसने, अब देखो सेलेक्ट कर लिया, अब इसको सेव कर रहे हैं तो दोबारा वो डायलॉग बॉक्स नहीं खुला, क्योंकि अपन ने एक बार सेव कर चुके, उसको बता चुके कि अपनी फाइल को यहाँ पे सेव करना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ये है कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल सेव एस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल जो वर्क हुआ है ये ऐसे की रहे, और इसी, अब मैं ये दूसरा वर्क किया मैंने, उसमें थोड़ी बहुत और छेड़छाड़ कर दी, मानो आप इसमें सर्कल बना दिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो पहले हमारे जो फाइल थी ना वो तो ऐसे कैसे रहे, और अभी जो इसमें एडिट किया है ना हमने, ये फाइल दूसरी सेव हो जाए। कहने का मतलब है फाइल मेरे पास पहले वाली भी है जो अपने सेव की थी। ठीक है, जो ये फाइल सेव की थी अपने, ये है। अब मैं चाहता हूँ ये तो ऐसे कैसी फाइल सेव हो जाए, और जो मैं आगे इसके जो एडिट करूँ ना, डिजाइन करूँ, वो दूसरी फाइल के नाम से सेव हो। उसके लिए जैसे अपन ने ये कर लिया, इसमें एक रेक्टेंगल सर्कल बना लिया। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल सेव एस। देखो दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, आ गया ना, तो अब इसमें दे देते हैं 11 नंबर। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो अपने पास देखो 2 सेव हो गई फाइल, राधे नाम से एक है, एक 11 नाम से सेव हो गई। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमने राधे नाम से की थी उसमें तो ये था, उसके बाद जो हमने की है डिजाइन वो ये है, ये मतलब होता है इसका। इसके बाद हो गया अपना सेव एज टेम्पलेट। वही बात, टेम्पलेट मतलब जो अपन ने ये टेम्पलेट देखी थी यहाँ पे, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, वही है। आप किसी भी डिज़ाइन को सेव करके सेव एज टेम्पलेट कर सकते हो, जो डिज़ाइन आपकी बार बार यूज में आती है। जैसे कि विजिटिंग कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट हो गया, वो आपने सेव एज टेम्पलेट कर दिया। ठीक है, ये मांगे कहाँ पे आपको सेव करना है। ठीक है, इसको फिर सेव करके डन करो। अब इससे क्या होगा कि जब हम, तो ये टेम्पलेट अपनी सेव हो जाएगी। ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेम्पलेट के ज़रिए अपना काम सॉर्ट कर सकते हैं। हमें तुरंत टेम्पलेट पे जाना है और अपनी बनी बनाई टेम्पलेट वो मिल जाएगी। ये होता है इसका मेन काम। ठीक है, अब ये अब ये देखो रिवेट है, रिवेट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा।
अभी जिसको अपन ये करेंगे, ठीक है, अब हो गया रिवेट का हाईलाइट। रिवेट का मतलब ये होता है कि जैसे अपन इसको डिलीट करते हैं, अभी ये फाइल ऐसे की ऐसे है, ठीक है, अभी रिवेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये होगा। अभी फाइल अपनी सेव कर रखी है हमने, कोई चेंज नहीं किया। अब अगर इसको अगर हम यहाँ से एग्जिट करके वापस ओपन करेंगे तो यहीं से खुलेगी। अब हम चाहते हैं कि इसमें अपन ने कुछ और डिज़ाइन कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया, और एक ये बना दिया, ठीक है। रिवाइट का मतलब ये होता है, देखो, यूजर कोरल टू लास्ट सेव वर्जन एंड लॉस ऑल करेक्ट चेंजेस। मतलब इसको ओके करते ही जो हमने चेंजेस किए हैं वो सारे वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे अपने फाइल सेव थी। जैसे मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो 3 एग्जिट हो गए अपने आप। मतलब लास्ट टाइम जो सेव की थी वहीं पे आ जाएगी, अपने जितने भी इसमें चेंजेस किए होंगे फाइल में वो सब डिलीट हो जाएंगे इस पे दबाने से। अभी देखो इसमें रिवाइट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, फिर से इसमें एडिट करते हैं कुछ ऐसे ऐसे। अब इसमें रिवाइट का ऑप्शन हाईलाइट हुआ, 3 एक्स्ट्रा अपने मन क्रिएट किए हैं, ये इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये हट जाएंगे, फाइल सेव होगी। उसके बाद कुछ चेंजेस करेंगे और रिवाइट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वापस से वहीं आ जाएंगे जहाँ पे अपने लास्ट टाइम फाइल सेव की थी, ठीक है। इसके बाद आता है अपना एक्वायर इमेज। ये होता है प्रिंटर से स्कैन करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुके। इसके बाद देखते हैं अपन ये एक्वायर इमेज। इसका ऑप्शन मतलब होता है कि जिस अपने पास प्रिंटर है स्कैन का, ठीक है, अगर अपने को कुछ स्कैन करना हो प्रिंटर में से तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली यूज़ नहीं होता है लेकिन कभी कभी ये यूज़ होता है, जैसे शादी कार्डों में, कलर कार्डों में स्कैन करने के लिए, या कुछ इमेज स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए इसका यूज़ होता है। फाइल में एक्वायर इमेज, यहाँ पे जाके एक्वायर करेंगे, देखो ये ऑप्शन आ गया। फिर भी देखेंगे मेरे पास HP M436 स्कैन 36 का अपने पास प्रिंटर है। देखो जो भी है अब ये स्कैन कर देगा, ठीक है। ये हो गया अपना स्कैन। स्कैन पे दबाएंगे, अपना जो फाइल जो आइटम है वो स्कैन होने लग जाएगा। स्कैन होके और फिर ये डायरेक्ट कोरल में शो करेगा। ये देखो ये आ गया ऐसे कैसे 90 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। ये है अपना ऑप्शन स्कैन करने के लिए, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, अभी डिलीट करते हैं। इसके बाद है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे हमने कुछ डिज़ाइन अपनी इंपोर्ट करनी है तो मैं जैसे विजिटिंग कार्ड को इंपोर्ट करूँगा। फ़ॉन्ट पे दिखा रहा है, तो ये देखो फाइल इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब इंपोर्ट हो गई है। अब इंपोर्ट का मतलब तो कोरल के अंदर लाना होता है। अब इसको एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम इसको सेव करेंगे, जैसे मान लो कि हम इसे JPG में सेव करना चाहते हैं या PDF में इसको फॉर्मेट सेव करना चाहते हैं, वो कैसे होगा। बाकी सॉफ्टवेयर में तो कंट्रोल ऐसे ही होता है, लेकिन कोरल में ये डिफरेंट होता है। कोरल में कंट्रोल एक्सपोर्ट करना होगा हमें, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल E। ये देखिए फाइल मैनेजर में जाके इंपोर्ट का तो कंट्रोल I है शॉर्टकट, और एक्सपोर्ट का है कंट्रोल E। एक्सपोर्ट पे जैसे ही दबाएंगे अपने पास ऐसे कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट उस नाम से फाइल सेव होगी जिस नाम से आपने ये नाम दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे जो नाम दे रखा होगा उसी नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होगी। कंट्रोल एक्सपोर्ट दबाएंगे या करेंगे सेलेक्ट करके फाइल एक्सपोर्ट। मेरे को दोस्तों क्या है कि शॉर्टकट यूज़ करने की ज़्यादा आदत है, तो इसलिए मैं बार बार शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैंने सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी दोस्तों। 11 नंबर, ठीक है, फाइल नेम, क्योंकि यहाँ पे 11 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वही नाम यहाँ पे शो करता। अब आप देखिए JPG फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, इसमें देखो JPG, TIFF, PNG, PSD, AI, ठीक है, BMP, ये बहुत से ऑप्शन देखो।
इसमें जिसमें भी आप एडोबे फोटोशॉप में करना चाहते हो, जेपीजी या अपना ये हो गया ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल में हो गया, सभी में फाइल आप सेव कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपको जेपीजी में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सेलेक्ट ओनली रहना चाहिए यहाँ पे, देखो अगर सेलेक्ट ओनली नहीं रहेगा तो मैं दिखाऊं, अभी देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो पेज पे है ना वो पूरा ही आ जाएगा, देखो पूरे पेज का आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये चाहिए, इसकी जेपीजी बनानी है, तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट दबा के देखो ये सेलेक्ट ओनली मतलब जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसी का जेपीजी बने, सिंपली एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किया, CMY के कलर नहीं करेंगे, इसमें करेंगे अपन RGB कलर, क्योंकि CMY कलर प्रिंटिंग में काम आता है, RGB मोबाइल डिस्प्ले के लिए, ठीक। इसको एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ओके दबाएंगे, अपनी जो है जेपीजी में एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। दिखाऊँ मैं आपको, शो करूँ, ये देखो जेपीजी फॉर्मेट में आके सेव हो गई है। ये होता है एक्सपोर्ट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E, ठीक है। एक्सपोर्ट हो गया। अब देखते हैं क्या है आगे, एक्सपोर्ट फॉर ये ऑफिस में, वेब में, वर्डप्रेस में, जिसमें आप करना चाहो उसमें, वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो तो उसमें एक्सपोर्ट कर लो, वर्डप्रेस के लिए इसमें आ जाएगा, MS ऑफिस के लिए इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद है अपना एक्सपोर्ट डॉकर, ठीक है। ये हो गया अपना ये, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट डॉकर, ऐड सिलेक्शन, ऐड करंट पेज, ऐड ऑल पेज, जो मैंने सेलेक्ट किया है ऐड सिलेक्शन में तो उसकी जेपीजी बनेगी या किसी भी फॉर्मेट में वो सेव होगा। और इस पर क्लिक करेंगे पेज पे तो ये करंट पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अपने पास काफ़ी है, मैं इसमें 2 नंबर में कुछ कर देता हूँ, इसमें रेक्टेंगल बना लिया और इसमें ये बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएं, एक्सपोर्ट डॉकर। करंट पेज के लिए तो करंट पेज होगा, देखो करंट पेज एक आ गया, ठीक है। एक्सपोर्ट सेलेक्ट पेज, ये अपना एक्सपोर्ट हो रहा है पूरा पेज, देखिए ये हो गया, पूरा पेज एक्सपोर्ट होके आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक्सपोर्ट हों, तो उसके लिए इसको कट करेंगे, फाइल मैनेजर में, फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट डॉकर में ऐड ऑल पेज, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि देखो जेपीजी है, इसमें आप CDR में लेना चाहते हो, ESP में, जेपीजी में, PSD, PNG, जिसमें भी लेना चाहो, अपन जेपीजी रखेंगे, ठीक है। ऑल पेज, करंट पेज, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सीधा एक्सपोर्ट पे दबाना है। ये ऑलरेडी ये बोल रहा है कि जो आपने फाइल की है ये ऑलरेडी है, रिप्लेस करना चाहते हो, क्योंकि डेस्कटॉप पे देखो ये पेज एक ऑलरेडी बना हुआ है, इसको अपन रिप्लेस करते हैं। ये सभी पेजों की, सभी 3 पेजों की ये अपने को जेपीजी बना के दे देगा, दूसरा तीसरा, ठीक है। देखो पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, तीसरा पेज, ठीक है। अब इसमें कट की इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पेज के बाहर जा रही है, जो पेज के बाहर जाएगी वो कट के ही आएगी, ठीक है। ये देखो ये दूसरे पेज पे था अपन, पहले पेज पे, तो ये होता है इसका। अभी इसके बाद है सेंड टू वही जो ब्लूटूथ डिवाइस है, जिप के जरिए जिप कंप्रेस करके आप फोल्डर बनाना चाहो, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट लेना चाहो कि बार बार आपको यूज़ होती है ये फाइल, तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट डाल दो, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आने के बाद जैसे डबल क्लिक होगा आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। फिर चाहो तो आप डेस्कटॉप पे डिलीट कर सकते हो शॉर्टकट को, उससे क्या होगा, शॉर्टकट डिलीट होगा सिर्फ, जो बाकी आपकी फ़ाइल जो सेव है वो एज इट इज सेव रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में, फैक्स में, मेल में, ये सेंड करने के लिए है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहीं से ये पब्लिक हो जाए, उसके लिए हमें पब्लिश टू PDF करना पड़ेगा। मैं ऐसे करेंगे तो ये देखो PDF में एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद है अपना प्रिंट मर्ज वही देखो, प्रिंट कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंट का आ गया अपने पास। मेरे पास प्रिंटर है ये 1 2 3 प्रिंटर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रिंट हो, ठीक है, एक पेज हो। ये मैंने अपना प्रिंट का प्रीव्यू आ गया, ठीक है। अभी इसको डिलीट करते हैं क्योंकि प्रिंट के बाहर जा रहा था। अब करते हैं प्रिंट
ये देखो प्रिंट का एरिया आ गया, इसमें अपना प्रिंट होगा। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यही प्रिंट मर्ज का ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रिंट मर्ज में भी यही होता है कि अपने हिसाब से अपन प्रिंट को सेट कर सकते हैं। बाकी जो प्रिंट प्रीव्यू में देख भी सकते हैं, ये अपना प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। इसी को मर्ज का ऑप्शन भी सेम ही है, उसे भी एडजस्ट करना होता है। एक में कई आइटम को एक साथ मर्ज करके, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद हो गया अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें क्या कितने रो है, कितने लेआउट हैं, कितने पेज हैं, कलर कौन सा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सभी आ जाएंगे इसके बारे में। पेज के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स है पेज में, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद सिंपली एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये फाइल सेव कर दी मैंने, और इसको नो करते हैं, इसको नो करते हैं, इसको नो करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये थी दोस्तों हमारे मेन्यू बार में फाइल्स ऑप्शन की वीडियो। अब हम लेके आएंगे अगली आपको एडिट, व्यू, लेआउट, ये सभी ऑप्शंस की वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले आगे पहुंचे। इसके बाद अपन लाएंगे प्रॉपर्टीज़ बार, ठीक है, इसकी वीडियो, और फिर हमारी चलेगी एडवांस क्लास टूल्स की, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।